बताया कि मैं अभी उज्जैन महाकाल गई थी, तो उसका ये दूसरा पार्ट है गाइज़। आज दूसरा दिन है जो हम ओमकारेश्वर में मनाने वाले थे और मॉर्निंग में ही हमारी बस वहाँ से निकल गई थी। उज्जैन से हम पहुँच रहे थे ओमकारेश्वर। ये लगभग 3 से 4 घंटे की जर्नी थी, तो हम लोग मॉर्निंग में लगभग 6 बजे ही निकल गए थे। और ये देखो सुबह 7 बजे का नज़ारा है, इतना ज़्यादा खूबसूरत था। हम रोड ट्रिप कर रहे थे, तो हरी तो वहाँ पर उठ गया था मॉर्निंग में, उसको नहला धुला के उसको अच्छे से ब्रेकफास्ट करवा दिया था, तो वो अंदर सो गया था और मैं यहाँ पर कुछ रिकॉर्डिंग कर रही थी और वो उठ भी जाएगा मुझे पता है। तो यहाँ के रोड इतने ज़्यादा साफ़ और क्लियर थे और इतनी ज़्यादा अच्छी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है ना, आजू बाजू के जो भी लोकेशन में मैं देख रही थी ना, बहुत अच्छी ग्रीनरी थी। और पूरी रोड ट्रिप हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी रही थी। हम लोग सुबह में मॉर्निंग में 6 बजे निकल गए थे ब्रेकफास्ट करने के बाद। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हम लोग अराउंड हम लोग 10:30 बजे तक तो पहुँच ही गए थे, क्योंकि हमें वहाँ के मेन मंदिर भी विज़िट करने थे। और ओमकारेश्वर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है गाइस, तो मैं तो आपको सच में यही बता रही हूँ कि आप वहाँ पर पास लेके जाइए। उज्जैन से ज़्यादा ओमकारेश्वर में भीड़ होती है। मैं वहाँ से जब रिटर्न आई ना, तब मेरे ग्रुप के जो लोग थे ना, वो 6-6 घंटे तक लाइन में खड़े थे। तो उनका नंबर आया था 6 घंटे 7 घंटे के बाद। और कभी कभी तो मंदिर बंद हो जाते हैं ना, तो आपको दर्शन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और अगर आपके दर्शन नहीं हुए ना, तो अंदर से बहुत बुरा भी लगता है। मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ था। एक्चुअली बहुत ज़्यादा भीड़ होने के लिए मैं नीचे चली गई थी। फिर मैंने नीचे जाकर है ना, एक बहुत अच्छे 4 लोग मुझे मिले थे ना, शायद वो तो ऐसा बोल रहे थे कि हम तो मंदिर के ट्रस्टी है। पता नहीं कौन थे, लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई मेरा बेबी छोटा है, तो मुझे प्लीज़ आप दर्शन करवा दें, क्योंकि मेरे पास पास नहीं थे। और 3 से 4 से 6 घंटे तक मैं लाइन में खड़ी नहीं रह सकती थी, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी। तो उन्होंने मुझे वीवीआईपी में दर्शन करवा दिए थे। तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ गाइज़ इस बारे में कि मेरे वहाँ पर है ना वीवीआईपी दर्शन हुए थे उज्जैन में। सो हाय गाइज़, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। हाय गाइस, वेलकम टू माय डेली व्लॉग। और ये है 365 डेज़ चैलेंज का मेरा आज का व्लॉग है, 13वां व्लॉग। जी हाँ, आज 13 दिन हो चुके हैं। आपको है ना वहाँ के आने के बाद की वीडियो शेयर कर रही हूँ कि जो भी मैंने वीडियोस क्लिप ली थी ना, मैं वो सब कुछ आपको शेयर करूँगी। इनफैक्ट मेरा यहाँ पर क्या क्या एक्सपीरियंस रहा था ना, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ओवरऑल उज्जैन में मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। वहाँ तो मैंने शीघ्र दर्शन की टिकट लेके रखी थी, तो उसमें मेरी एंट्री 20 से 25 मिनट में हो गई थी। एंड यहाँ पर मुझे बहुत प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते, भीड़ की वजह से मैं बाहर निकल गई थी। लेकिन वो जो 4 लोग मुझे मिल गए थे ना, तो उन्होंने मुझे वीवीआईपी दर्शन करवा दिए थे। हरी यहाँ पर मॉर्निंग में उठ गया था, सो यहाँ पर थोड़ा सा उसको फीडिंग करवाने के बाद मैंने उसको यहाँ पर थोड़ा शीरा खिला दिया था, मैं बना के लेके आई थी। एंड यहाँ पर उसके लिए मैंने सुखड़ी भी ली थी, एंड जो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू थे ना, वो भी लिए थे। तो हरी यहाँ पर बहुत अच्छा इंजॉय करा था। ये उसकी फ़र्स्ट ट्रिप थी बस में, तो वो इतना ज़्यादा खुश हो गया था ना, तो मतलब देख रहा था, खाना भी खा रहा था और देखते जा रहा था। मैं पीछे से उसका वीडियो कवर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हो नहीं रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा था कि पीछे से मैं वीडियो क्लिक कर लूँ तो उसको अच्छा लगेगा। और यहाँ ऑलमोस्ट हमारे 2-3 घंटे बाकी थे ना, तो हरी अच्छा है बीच में उड़ गया था फ्रेश होके, और यहाँ पर वो देख रहा था। और यहाँ पर हम लोग जब पहुँचने वाले थे ना, उसके बाद हमारा लंच रेडी हो जाने वाला था, क्योंकि उन्होंने बोला ही था कि लंच रेडी हो जाएगा, तब तक आप घूम के आ सकते हो। लेकिन मेरा प्लान यही था कि मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे सिर्फ ओमकारेश्वर के दर्शन पहले करने, मुझे और कहीं पर तो नहीं घूमना था। और मैंने हरी को यहाँ पर है ना स्वेटर जैसा पहनाया था। और मैं इसकी गर्म कपड़े बहुत लेके गई थी, लेकिन वहाँ पर गर्मी बहुत थी गाइज़। तो अगर आप जाने का प्लान कर रहे हो तो गर्म कपड़े लेके मत जाइएगा, क्योंकि वहाँ बहुत क्राउड होता है। और जियो का नेटवर्क बार बार चले जा रहा था, क्योंकि क्राउड होने की वजह से जियो में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो अगर आपके पास दूसरा सिम है ना, तो वेल एंड गुड, क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क इशू बहुत रहेगा। हाँ, मैं आपको अपनी स्टोरी बता देती हूँ क्या हुआ। मैं जब ओमकारेश्वर पहुँची ना, तो वहाँ पर 6-7 घंटे की लाइन थी। मेरा ग्रुप तो है ना लाइन में लग गया था। हम लोग ऊपर से घाट के ऊपर से गए थे, और नीचे ठेठ बहुत नीचे लाइन थी, जहाँ से आप नर्मदा घाट से जाते हो ना, 50 रुपये की टिकट लेती है वो। आपको क्या बोलते हैं, नावड़ी जैसा कुछ होता है, उसमें बिठाएंगे और आपको सामने मंदिर के गेट के पास उतारेंगे। हम लोग ऊपर की साइड से गए थे, लेकिन उनको पूरा मंदिर नीचे ही चल के आना पड़ा। अगर वो नीचे से गए होते ना, तो वो मंदिर की टोच पे जा सकते थे। लेकिन मैंने भीड़ देखी, ओ भाई, उस पर इतनी सारी भीड़ थी ना गाइस। 6-7 घंटे से लोग लाइन में खड़े थे, कुछ लोग तो मॉर्निंग से खड़े थे, फिर भी उनके दर्शन नहीं हुए थे। तो मेरा हरी तो इतना ज़्यादा मतलब रोने धोने पे आ गया था ना, तो मैंने सोच लिया था कि भाई मुझे इतनी भीड़ में नहीं खड़ा। क्योंकि मैं आपको लास्ट में, आप देखना मैंने वीडियो रखे हुए हैं, आप वहाँ पे भीड़ देख सकते हो कितनी भीड़ थी। रात को हम लोग जब गंगा घाट पे गए ना, तब भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और ये फाइनली हम लोग यहाँ उज्जैन पहुँच गए हैं।
और ये देखो, ये एक नॉर्मल छोटा सा मंदिर था। हम लोग यहाँ पर एक आश्रम में रुके थे क्योंकि हमारा चेकआउट हो गया था, तो सब लोग यहाँ आश्रम में रुके थे। और बहुत सारे लोग तो घूमने भी गए थे, लेकिन मैं नहीं गई थी क्योंकि मेरा माइंड सेट पहले से क्लियर था कि मैं जाऊँगी तो ओमकारेश्वर के दर्शन करने के लिए ही जाऊँगी, बाकी मुझे कहीं नहीं जाना। और देखो, मैंने यहाँ पर हरी के कपड़े चेंज करवा दिए थे क्योंकि वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो मैं हरी को बार बार ऐसे घुमाने नहीं लेके जा सकती थी, तो मैं कहीं नहीं गई थी। आफ्टरनून में हम लोग ने यहाँ पर लंच कर लिया था और लंच के बाद हम लोग निकल गए थे वहाँ जाने के लिए। मैंने यहाँ पर जो कपड़ा पहना था ना, वो मीशो का है, और हरी ने भी जो पहना है वो मीशो का है। तो ये देखो, मैंने मेरा बैग ले लिया था। लंच करने के बाद, हरी को भी लंच करवाने के बाद, यहाँ पर मैं निकल गई थी मेरे ग्रुप के साथ। मैं ऐसे सोलो ट्रैवलर हूँ, तो मैं ग्रुप में गई थी। और ये सब लोग देखो आगे चल रहे। अब आप देख लो, ये हम लोग मेन ऊपर के घाट से गए थे। वैसे हम लोग को नीचे से भी जा सकते थे, वो नावड़ी में बैठकर, जैसे नीचे से, लेकिन हम लोग ऊपर के घाट से गए थे। अब ऊपर के घाट से आप लोग जब मंदिर के टॉच पे पहुँचते हो ना, तो आपको आना तो नीचे ही होता है गाइज़। तो हम लोग मतलब, अब इन लोगों ने डिसाइड किया था कि इनको ऊपर से जाना है, तो ये लोग तो बेचारे ऊपर से ही लेके गए। ये देखो, हम लोग अगर यहाँ से जाते ना, तो ये नावड़ी में बैठ के हम लोग है ना सीधा नीचे की साइड से जा सकते थे, तो वहाँ हम आराम से पहुँच सकते थे। लेकिन ये लोग ऊपर से लेके गए थे ना, तो हमको आना तो यहाँ नीचे ही पड़ा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं तो यहाँ पर नहीं रुकी थी क्योंकि भीड़ बहुत बहुत ज़्यादा थी। सैटरडे, संडे एंड मंडे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो ये दिन आप अवॉइड कर सकते हो। ये 3 दिन के बाद आप कोई भी और दिन जाओगे तो भीड़ थोड़ा बहुत कम मिलेगा। लेकिन यहाँ ये देखो, मैं जा रही हूँ आगे आगे, पहले तो मुझे ऐसा लगा कि यार यहाँ तो भीड़ ही नहीं है, बहुत कम भीड़ है। लेकिन आगे जाने के बाद पता चला कि ओ भाई, लोग 4-4, 5-5 घंटे से लाइन में बैठे, और मैं यहाँ पर चलती जा रही हूँ। फिर फाइनली मैं तो निकल गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी ना, तो मैं वहाँ पर नहीं रुकी थी गाइस, सच बता रही हूँ। और मैं जाके है ना एक आश्रम में रुकी थी, और उन्होंने मुझे ये दर्शन करा दिए। तो ये रहा महाकाल का मेन मंदिर, जहाँ पर मेरे VVIP दर्शन हुए थे गाइस, VVIP दर्शन। जी हाँ, महाकाल ने मुझे VVIP दर्शन दिए थे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मेरे और हरी के VVIP लाइन में दर्शन हुए थे। लेकिन यहाँ पर भी भीड़ थी, लेकिन फाइनली हमारे दर्शन हो गए थे। हम दर्शन करे बिना नहीं आए थे, और मेरे दर्शन हो गए थे, लेकिन जो मेरे साथ वाले थे ना, उनके दर्शन अभी तक नहीं हुए थे। आप सोचो, मतलब मैं लाइन में घुसकर यहाँ पर दर्शन करके निकल गई थी, लेकिन अभी तक उनके दर्शन नहीं होते। मेरी स्टोरी में ऐसा हुआ था कि कोई 4 लड़के थे ना, वो फॉर्च्यूनर लेके आए थे, और वो शायद कोई बड़े घर के थे। तो यहाँ पर प्रोटोकॉल जैसा कुछ सिस्टम रहता है कि अगर आपका कोई बड़ा इंसान यहाँ पर बोल देगा ना, तो आपको VVIP में दर्शन हो सकते। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई, मैं अकेली अहमदाबाद से आई हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे दर्शन करवा दोगे। तो पहले ना उन्होंने मना किया, लेकिन फिर मेरे बहुत कहने पर उन्होंने मुझे VVIP लाइन में खड़ा कर दिया था, और मेरे हरी के यहाँ पर दर्शन हो गए थे। लेकिन आप भीड़ देख सकते हो, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा थी। 1-2 सेकंड के दर्शन के लिए लोग 6-6, 7-7 घंटे लाइन में खड़े होते हैं। इनकी एक और फैसिलिटी है कि आप 250 रुपये का पास लेकर ये दर्शन कर सकते हो। तो अगर आपके पास छोटे बेबीज़ है ना, हाँ चलो, अगर आपको लाइन में खड़ा रहना है, आप खड़े रह सकते हो, तो आप रुको। लेकिन अगर आपके पास छोटे बेबी है ना, तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप है ना एक टिकट ले लो, उसके बाद आप आराम से दर्शन कर सकते हो। और ये फाइनली हम लोग आ गए थे। ये जो मेरा ग्रुप है, देखो ये जो खड़े ना, ये मेरे ग्रुप में साथ थे। ये लोग आ गए थे 6:30 बजे बाहर। ये लोग 1 बजे से लाइन में खड़े थे, 6:30 बजे बाहर आए। आप सोचो गाइस, इतनी सारी उनको वहाँ पर खड़े रहना पड़ा होगा। और फिर हम लोग ने वहाँ पर घाट पे थोड़े बहुत फ़ोटो लिए। हम लोग नर्मदा घाट पे आ गए। और ये भी एक मंदिर है, कहते हैं कि महादेव के ना दो शिवलिंग के 2 पार्ट हैं। एक तो उनका जो मेन है ओमकारेश्वर, वहाँ का है, और एक ये वाला मंदिर है। तो आपको दोनों साइड पे दर्शन करना चाहिए, तभी आपके दर्शन होते। लेकिन मैंने ये साइड वाला जो मंदिर था ना, वहाँ के दर्शन नहीं किए थे क्योंकि बहुत भीड़ थी। तो मैं तो भीड़ में हरी को लेके जाना ही नहीं चाहती थी, तो मैंने वहाँ पे दर्शन नहीं किए। मैंने सिर्फ ऊपर से ही दर्शन कर लिए थे। और गंगा नहीं, ये नर्मदा घाट में मैंने हरी को सिर्फ यहाँ पर उसके पैर धुला दिए थे। लेकिन वो तो इंसिस्ट कर रहा था कि भाई मुझे तो पानी में जाना है, मुझे तो नहाना है। अब सोचो आप, मैं उसके कपड़े वपड़े कुछ लेके नहीं आई थी, और वो भाई साहब को इसमें नहाने जाना था, तो मैंने तो उसे नहाने नहीं भेजा। लेकिन हमने क्या किया था, जब यहाँ पर गंगा आरती हो रही थी ना, तो हमने भी यहाँ पर दिया ले लिया था, और मैं और हरी है ना गंगा आरती नहीं गाइस, सॉरी, नर्मदा आरती के साथ साथ हम लोग भी आरती कर रहे थे, ताकि मतलब ठीक है, ब्लेसिंग मिल जाए हमें। इसलिए मैंने ये सोचा था कि भाई वहाँ पे आरती चालू होगी ना, तब मैं यहाँ से दिया ले लूँगी और मैं खुद भी आरती करूँगी, तो शायद महादेव खुश हो जाएंगे। और कुछ नहीं, मेरा बस एक यही मोटो था कि भाई ये करना है।
तो आप देख लो, मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये मैंने मंदिर का सामने का कैचअप किया है। तो देखो कितनी सारी भीड़ लग रही है। और ये देखो मैं और हरी भी यहाँ पर, आप देख रहे होंगे, मैं और हरी भी यहाँ पर आरती कर रहे हैं नर्मदा की। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए एक्चुअली। तो मैं हरी को है ना 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम के दर्शन सब कुछ करवाना चाहती हूँ। जब तक छोटा है ना तब तक ये सब कर ले। तो ये बहुत अच्छा है कि वो छोटा है तो तभी से ही वो सारी चीज़ें फॉलो कर ले, और मतलब उसको धर्म में थोड़ा मतलब नॉलेज रहे, और वो ये सारे उसको पुण्य मिलते रहे। तो मैं तो यही चाहूँगी एज़ ए मॉम कि भाई वो सब कुछ कर ले। और आप देखो, ये देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है गाइस, आप देख सकते हो 1 2 3 4 फोर्थ आपको दिख रहा है फ्लोर। तो अभी भी लोग वहाँ पर खड़े हुए दर्शन के लिए। तो भाई मैं तो आपको पहले बता रही हूँ, उज्जैन जा रहे हो तो टिकट लेके जाओ, ओमकारेश्वर जा रहे हो ना तो टिकट तो लेके ही जाना। यहाँ पर तो मस्ट टिकट लेके जाना, टिकट लिए बिना मत जाना गाइस, क्योंकि सच बता रही हूँ आपके बेबीज़, आप खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। तो इट वॉज़ हमारा ओमकारेश्वर टूर बहुत अच्छा रहा था। फाइनली हम अहमदाबाद में पहुँच गए थे, और रात को हम लोग निकल गए थे वहाँ से, और हमारी बस आ गई थी और हम अहमदाबाद पहुँच गए थे। और हरी देखो उठ गया था मॉर्निंग में उठने के बाद। तो ये पूरा हमारा ओमकारेश्वर का टूर था, उज्जैन ओमकारेश्वर। और 365 डेज़ का जो चैलेंज है उसमें आज है 13 डेज़ आईफोन लेने का। लेकिन ये ब्लेसिंग के साथ आ रहा है क्योंकि महादेव जी ने बुलाया था और मैं वहाँ पर जाके आई हूँ। बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और यहाँ पर मैंने बहुत सारे वीडियोज़ भी डाले हुए हैं, आप देख सकते हो। मेरी ओवरऑल ट्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी रही थी क्योंकि ग्रुप ट्रिप थी, खाने का भी बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। यहाँ पर मैंने कुछ वीडियोस भी लगाए हैं तो आप देख सकते हो। ओवरऑल जगह बहुत ज़्यादा अच्छी है गाइस, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम लेके जाओगे। तो नीचे घूमने का भी बहुत अच्छा है, और वहाँ पर मतलब बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। तो यहाँ मैंने सारे वीडियोस लगा दिए, सारे मेरे और हरी के फ़ोटोज़ भी लगा दिए। तो आप देख सकते हो, हम लोग तो सारे मंदिर में गए थे तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, लेकिन क्राउड भीड़ बहुत होती है। तो बस आप अपने अकॉर्डिंग उस हिसाब से प्लान करके जाना। बाकी मेरी ओवरऑल ट्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी रही, और ये बहुत सस्ती भी थी। और यहाँ पर घाट पे जो आरती होती है उस आप है ना, आप वहाँ पीछे की साइड से करना, हम लोग वहाँ पर सामने की साइड खड़े। तो जो मंदिर है ना उसके नीचे ही आप लोग बैठना, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आरती देखने में। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ये, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। अब हमारे है ना 8 ज्योतिर्लिंग बाकी रह गए हैं, तो 8 ज्योतिर्लिंग हम लोग बहुत जल्दी फटाफट करने वाले हैं गाइस। और हमारी 4 धाम की यात्रा भी बाकी है। तो बस भोलेनाथ बुलाएंगे तो हम फटाफट चले जाएंगे, मैं और हरी। मैं तो महादेव की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो मुझे तो जाना ही है बस 12 ज्योतिर्लिंग फटाफट ख़त्म करने के लिए। और हरी भी वहाँ पर जाएगा। हरी तो मतलब मैं तो सोच रही हूँ कि वो स्कूल ख़त्म हो उससे पहले ये सब चीज़ें ख़त्म कर ले। तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है, मेरा तो यही दिमाग में यही चल रहा है। तो गाइज़ ये था हमारा पूरा उज्जैन ओमकारेश्वर का 2 दिन का ट्रिप। आप अगर आपको कुछ पूछना है तो आप डीएम में मुझे पूछ सकते हो। मैंने जो कुछ भी आपको बताया वो बिल्कुल फैक्ट बताया है कि भाई वहाँ पर भीड़ बहुत रहती है, तो बच्चों के साथ जा रहे हो ना तो टिकट लेके ही जाना, अदरवाइज़ वहाँ पर है ना आपको लूट मचा देंगे पंडित जी, आपके इतने सारे पैसे ले लेंगे ना आपको पता भी नहीं चलेगा। वो लोग एक एक दर्शन के 2100 3100 2500 5000 6000 ऐसे भाव बोलते हैं, और आपको 1-2 सेकंड के दर्शन करवाते हैं। और भीड़ बहुत रहती है, कोई भी आप लाइन में चले जाओ। तो मैं तो यही बोलूँगी कि भाई आप अपने हिसाब से 250 रुपये की टिकट जो आती है वो लेके जाओ, ताकि आप भी परेशान ना हो और आपका बेबी भी परेशान ना हो। बस ये नॉर्मल चीज़ें आपको फॉलो करनी है वहाँ पर, और ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, घाट बहुत ज़्यादा है, सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा है चढ़ने उतरने की, क्योंकि मंदिर बहुत ज़्यादा ऊपर है सारे के सारे। तो वहाँ पर आपको क्या चढ़ना उतरना बहुत ज़्यादा पड़ेगा, पैर की हालत ख़राब हो जाएगी। तो आप उस हिसाब से तैयारी करके जाना, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बाकी मैंने सारे वीडियोज़ यहाँ पर लगा दिए, मैंने एक रील्स बनाई थी वो भी मैंने यहाँ पर लगा दिए, ताकि आप देख सको कि उज्जैन महाकाल बहुत अच्छी जगह है गाइस। सच में आप इतना फ्रेश हो जाओगे वहाँ पर जाने के बाद। मतलब मेरा मन इतना ज़्यादा वो हो गया ना कि भाई ठीक है, उन्होंने मुझे बुलाया और मैं फटाफट चली गई। एक्चुअली मेरा प्लान पहले कैंसिल हो गया था, मॉर्निंग में ही मेरा जाने का कोई नहीं था, फिर बाद में सडनली ही प्लान बन गया, क्योंकि मैंने जहाँ पर पैसे भरे थे ना उन्होंने मुझे रिटर्न कर दिए थे। लेकिन फिर आफ्टरनून के बाद उन्होंने मेरा एक और जगह पर हाँ हो गई और मैं वहाँ पर चली गई। तो भाई ये तो सब सही कहते हैं कि भाई अगर आपको महाकाल बुला रहे हैं ना तभी आप वहाँ पर जा सकते हो, अदरवाइज़ आपके कोई चांसेस नहीं है वहाँ पर आप पैर रख सको, क्योंकि ये भाई उनकी नगरी है, तो उनकी नगरी में उनके हिसाब से ही जाना पड़ता है।
तो ये था मेरा आज का दिन। अब हमारा डेली व्लॉग स्टार्ट हो जाएगा गाइज़, नॉर्मल रूटीन। और यहाँ पर रमज़ान महीने भी आने वाले हैं तो मैं उसके भी व्लॉग डालने वाली हूँ। तो इट वाज़ आवर डे, आवर लाइफ। मेरी और हरी की ये सेकंड ट्रिप है जो हम लोग सोलो कर रहे हैं। पहले हम लोग गए थे द्वारकाधीश और सोमनाथ, लेकिन वहाँ के वीडियोज़ में डाल नहीं पाई थी, वहाँ के वीडियोज़ मेरे पास थे नहीं, तो तब मैंने ब्लॉगिंग एक्चुअली स्टार्ट नहीं किया था। इसलिए अब मैं जो भी जहाँ कहीं भी जाती हूँ ना तो वहाँ के वीडियोज़ में डाल देती हूँ। तो आई होप आपको हमारा ये छोटा सा मिनी व्लॉग, डेली व्लॉग पसंद आया होगा। कुछ भी पूछना है तो आप मुझे DM कर देना, मैं आपको बता दूँगी कि भाई आपको क्या क्या करना चाहिए। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है कि बस आप दर्शन की टिकट लेके जाइए और आराम से वहाँ पर दर्शन हो जाएंगे आपके, और कुछ ज़्यादा है नहीं। 2-3 बार मंदिर बंद होता है, एक तो श्रृंगार दर्शन होते हैं तब, एक तो भोग लगता है तब, और एक शाम के टाइम पे 2-3 बार बंद होता है, तो वो आपको वेटिंग पीरियड लग सकता है थोड़ा बहुत, तो आप उस बिटवीन में जाएगा। मैं तो बोलती हूँ मॉर्निंग जल्दी, अर्ली मॉर्निंग ही आप कर ले तो अच्छा है, तो आपकी बेबीज़ के साथ आप फ्री हो सको। और बाकी तो ये ग्रुप में जो आए थे उन लोग ने हमारे साथ फ़ोटोज़ खिंचवाए थे, हमने भी खिंचवाए थे। तो ये देखो, ये 2 क्यूट बच्चे थे ग्रुप में, हरी के साथ बहुत ज़्यादा फ़न मस्ती कर रहे थे, तो इनके साथ हमारा दिन बहुत अच्छा गया था। हमने वडोदरा से ये बस ली थी तो बहुत अच्छा गया था हमारा एक्चुअली ओवरऑल ट्रिप। हरी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। तो ये थी हमारी पूरी उज्जैन ओमकारेश्वर की ट्रिप। आई होप आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जय श्री महाकाल ज़रूर लिख दीजिएगा अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो। और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मीशो के व्लॉग डालने वाली हूँ, रमज़ान आने वाले हैं तो उसके लिए अच्छे अच्छे ड्रेस के भी वीडियो डालने वाली हूँ। तो बस ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए, मेरे 12 ज्योतिर्लिंग देखने के लिए, 4 धाम की यात्रा देखने के लिए चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी तो रमज़ान आने वाले तो उसके भी वीडियोज़ में डालने वाली हूँ। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, कल के मिनी व्लॉग में। तो तब तक के लिए गाइज़ बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, जय श्री महाकाल एंड जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्ण। सब कुछ मैंने बोल दिया है, तो जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं ना उनको ऐसा बुरा ना लगे भाई, सत श्री अकाल मैंने वो भी बोल दिया कि भाई ये वर्ड्स नहीं बोला है। बाकी मैंने जो भी वहाँ पे आउटफिट पहने थे ना सारे के सारे मीशो से, एक बैग लिया था मैंने वो भी मीशो का था, मैं उसका रिव्यू भी डालने वाली हूँ। अगर आप न्यू मॉम है ना तो आपको वो बैग बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस थी जो मैंने लगाया था शोल्डर पर, सारा सामान मेरा हरी का वहाँ पर उसमें आ गया था। वो बहुत अच्छी मीशो से ही मैंने ली थी और सारे आउटफिट मैंने मीशो के ही पहने थे। तो गाइज़ ये थे मेरे वहाँ के फ़ोटोज़, वहाँ के वीडियोज़, वहाँ के पूरी सब कुछ मैंने यहाँ पर वीडियो में लगा दिया है, कुछ भी मैंने बाकी नहीं रखा है। तो अब मिलते हैं हम कल के नेक्स्ट व्लॉग में। 365 डेज़ चैलेंज आपको पता है, आईफ़ोन लेने का मैंने सोचा है, तो उसमें मैं ये सारी मेहनत कर रही हूँ कि भाई जल्दी से मेरा आईफ़ोन आ जाए और मेरे सारे यूट्यूब चैनल के लोग मुझे अच्छे अच्छे वीडियोज़ में डाल सको। और आपको लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है बस, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं कल के नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल एंड जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्ण। आप लोग महादेव के फ़ैन हो तो प्लीज़ महादेव के लिए कुछ 2 लाइन लिख के जाना कमेंट में, तो मुझे अच्छा लगेगा जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छी हमारी यात्रा थी। और हरी ने देखो ये पहना था ना, ये भी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। उसको मैंने कुर्ता पजामा सेकंड डे के लिए भी मैंने लिया था, लेकिन मैंने उसे पहनाया नहीं था क्योंकि मुझे वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मुझे लगा हरी वहाँ पर परेशान हो जाता। बाकी यहाँ पे तो बहुत मज़ा आया था उसको, तो यहाँ पर तो उसने पहना था। तो ओवरऑल यहाँ पे तो उसका दिन बहुत ज़्यादा अच्छा गया था। तो एक छोटा सा पुजारी बन के लेके गई थी मैं उसको, तो मैंने 2 दिन के यहाँ पे सारे फ़ोटोज़ लगा दिए, सब कुछ लगा दिया गाइज़। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जिनको महादेव की नगरी में जाना है, ताकि उनको ये वीडियो काम आ जाए। मैंने जो जो अपडेट दिए बस वहाँ पर आप टिकट लेके जाइएगा, पुजारी से बच के रहिएगा, और बाकी तो आप वहाँ पर जो आपको मन चाहे वो कर सकते हो। तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे और हरी के सारे फ़ोटोज़ सब कुछ मेरे, ये लाइव दर्शन भी मैंने लगा दिए, तो आप दर्शन भी कर सकते हो। जहाँ पर मैंने क्लिक किया था वो है, तो ये नर्मदा घाट पे हम लोग खड़े रहकर हमने थोड़े बहुत फ़ोटो क्लिक करवाए थे। और मैंने आपको बताया हरी को तो वहाँ जाना था, हरी के मैंने थोड़े बहुत फ़ोटोज़ लिए, वो भी यहाँ पर मैंने लगा दिए। मेरी ट्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी रही, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आया था। सब लोग बोलते कि वहाँ जाने के बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अड़चन आती है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं फ़ील हुआ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जैसे ही नॉर्मल महादेव ने मेरे को बुलाया था वैसे मैं नॉर्मल ही गई थी और वैसे ही नॉर्मल आई थी। बाकी ओवरऑल मेरी जर्नी बहुत अच्छी गई। तो बस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब फटाफट से कर दीजिएगा, ताकि मेरे ये वीडियो आप तक ज़रूर से पहुँचे। और मिलते हैं अब कल के नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल। और कुछ अगर पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हो वीडियो में, तो आपको भी शायद अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी गाइज़। तो मेरा ये छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लग रहा है आप मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट में, ताकि मुझे और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत पड़े और अच्छे अच्छे वीडियो आप तक मैं पहुंचाती रहूं।
और ये देखो मैंने सारे के सारे फ़ोटोज़ वीडियो यहाँ पर लगा दिए हैं गाइस। तो अभी हम नेक्स्ट ट्रिप करने के लिए जब जाने वाले हैं ना, तब उसके भी हम लोग वीडियोज़ लगाने वाले हैं। और हम लोग बहुत सारे ट्रिप प्लान कर रहे हैं फैमिली वाले, मैं है हरी के साथ कर रही हूँ, तो मैं और अक्षा भी जाने वाले हैं। तो वहाँ पे भी हम लोग जो वीडियोज़ बनाने वाले, तो वो आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी जहाँ पे भी जाऊँगी। तो आपको छोटे छोटे वीडियोज़ हमारे यहाँ से मिलते रहेंगे। तब तक के लिए गाइस चैनल को प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करे बिना मत जाना। मीशो के व्लॉग आपको मिलते रहेंगे, तो आप मीशो के भी व्लॉग मेरे लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। और हाँ, अक्षा की भी एक आईडी है क्यूट अक्षा, मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगी, तो आप उसकी भी आईडी फॉलो कर लेना। उसके भी बहुत सारे वीडियोज़ वो बनाती है। तो ये था बस हमारा एक छोटा सा। और हाँ, मेरी विश लिंक, मेरे इंस्टाग्राम आईडी सब कुछ मैं यहाँ पर लगा दूँगी, तो आप लोग सारे वीडियोस देख सकते हो, सब कुछ मेरे इंस्टा रील पे भी जाके देख सकते हो। कुछ पूछना है तो बस कमेंट कर दीजिएगा, आपको मैं कमेंट सेक्शन में सब कुछ बता दूँगी कि क्या आपको पूछना है। मिलते हैं अब कल के नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।